बृहस्पति ग्रह चतुर्थ स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में गुरुदेव के फलों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं कि वृष लगन में अगर गुरुदेव आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान हो यानी सिंह राशि में विराजमान हो तो आपको किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। पहले चतुर्थ स्थान बहुत बार बोला गया है हमारा, हर पाठ में बराबर उसको वैसा का वैसा बोलना भी संभव नहीं है क्योंकि पाठ की अपनी एक सीमा है समय की। तो आप अगर शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि चतुर्थ स्थान क्या है और उससे हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को देख सकते हैं। चतुर्थ स्थान थोड़े शब्दों में हम बताने का कोशिश करते हैं, बाकी सब पाठों का अगर श्रवण करेंगे तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। चतुर्थ स्थान से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। माता है, मन है, यश है, औषधि के संबंध में भी देख सकते हैं और बुद्धि या पिता की जो आय होती है उससे संबंध में भी हम लोग उसको देख सकते हैं। पितृक संपत्ति, देव भोजन और मतलब पशुओं के संबंध में जैसे घोड़ा हो, गाय हो, हाथी वगैरह हो, और गीले क्षेत्र से जैसे चावल, धान, ये सब जिस क्षेत्र में उगता है उस क्षेत्र को भी चतुर्थ स्थान से हम लोग जोड़ सकते हैं। अब बहुत कुछ चीज़ें हैं जैसे मान सम्मान हो, आपके घर हो, आपके यात्रा से संबंधित कौन से साधन आपके पास है वो सब हो, ये सब चीज़ें भी। और पब्लिक जैसे नेता लोगों की किसी की कुंडली है तो उनको देखना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि चतुर्थ स्थान में कौन से ग्रह बैठे हुए, क्योंकि चतुर्थ स्थान पब्लिक का कारक भी है। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चतुर्थ स्थान से हम लोग देख सकते हैं। केंद्र में जितने भी 4 स्थान हैं वो स्थान सबसे ज़्यादा प्रभावी है पूरे जीवन चक्र में, लेकिन उसके बाहर जितने स्थान हैं वो भी कोई कम प्रभावी नहीं है क्योंकि केंद्र के स्थानों के फल जो है वो ज़्यादा मात्रा में है और उनमें अच्छे ग्रह बैठ के उन फलों में बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन उन फलों का भोग करने की प्रेरणा या भोग करने की शक्ति वो बाकी ग्रह देंगे आपको जो अलग स्थानों में बैठे हुए, जैसे पराक्रम का स्थान है, लाभ का स्थान है, छठा स्थान है। ये सब चीज़ों से संघर्ष, आपकी शक्ति, आपके लाभ की मात्रा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हम लोग देख सकते हैं। चतुर्थ स्थान में अगर गुरुदेव बैठते हैं तो सबसे पहले आपके कर्म क्षेत्र में बहुत सी चीज़ों का मतलब इस तरह का काम करते हैं कि आप राज्य सत्ता के नज़दीक हो सकते हैं, आप नेता हो सकते हैं, आप मंत्री हो सकते हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं या कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं। इस तरह की आपका डेवलपमेंट हो सकता है संस्कार या परिवार के द्वारा कि आप धर्म ध्यान से एनी टाइम जुड़े हुए रहे और उन्हीं के संलग्न रहे, उन्हीं के बड़े बड़े मठों के अंदर या बड़े बड़े आश्रमों में आपकी कोई न कोई ड्यूटी हो, भगवत भजन या भगवान का नाम लेने की प्रेरणा आपके अंदर ज़्यादा हो। ये सब चीज़ें गुरुदेव आपको प्राप्त करवाते हैं। चतुर्थ स्थान में गुरुदेव चंद्रमा के घर में बैठ के, क्योंकि ये घर चंद्रमा का कारक भाव है, यहाँ पे बैठ के आपके जल क्षेत्र को बहुत ही शांत रखते हैं। आदमी गुस्सेल नहीं होता है, ऐसा आदमी ज्ञान की शरण लेता है। वो बुद्धि और विवेक वो भी उसके ज्ञान के अनुसार चलते हैं। आदमी ज्ञान की मात्रा में इतना ज़्यादा परिपक्व होता है कि अनर्गल और मिथ्या वार्तालाप या कुतर्कों का वो कोई जवाब देने की कोशिश नहीं करता है। वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाता है और जिनको जो फालतू की बातें करनी है वो करते रहो, वो वहाँ पे समय नष्ट नहीं करेगा। बहुत बड़ा घर होता है या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़े मंदिर में ही इनका घर हो, क्योंकि इनके आसपास या ये इनके घर में ही मंदिर, ऐसी कुछ चीज़ें भी चतुर्थ स्थान में गुरुदेव होने से प्राप्त हो सकती। भवन बड़ा होगा तो जाहिर है गाड़ी बंगला, गाड़ी वगैरह भी हो सकती है, या नहीं भी है तो जो लेके आए, जो इनको बुला के लेके जाएंगे वो भी इनको गाड़ी में ही लेके जाएंगे। शरीर कुछ दीर्घाकार हो सकता है, माता से विशेष स्नेह होता है,
लेकिन कहते हैं कि चतुर्थ स्थान में गुरुदेव जब होता है, अपने पितरों को भी तारने वाला होता है। माता पिता को भी इनसे बहुत सुख नसीब में मिलता है, भाग्य के द्वारा मिलता है, क्योंकि ये उस ज्ञान को लेके इस धरा में, उस परिवार में आए हैं कि ऐसा इंसान, ऐसा बच्चा अपने माता पिता की मोक्ष में भी प्रभावी होता है अपने ज्ञान के द्वारा। उनको उस तरह के ज्ञान की प्राप्ति करवा सकता है, या अपने पितरों के निमित्त कुछ ऐसे कर्म या कार्य कर सकता है जिससे पितृ बहुत खुश हो। चतुर्थ स्थान का गुरुदेव वृष लगन वालों के लिए, कुछ वृष लगन में गुरुदेव को विशेष स्थान प्राप्त है, अष्टम का और लाभ का 11वां स्थान। इनका स्वामित्व वृष लगन में इनको प्राप्त है। अब चंद्र राशि से भी आपको देखना पड़ेगा कि कहां का स्वामित्व प्राप्त होता है। सब चीजों को मिलाने के बाद में हम लोग कुछ प्रिडिक्शन के नजदीक पहुंचते, लेकिन चतुर्थ स्थान में गुरुदेव आपको खराब फल नहीं देते, वो अच्छे ही फल प्राप्त करवाते, बशर्ते आप उनके अनुरूप कोई कर्म कर रहे हो या बाकी ग्रह कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। क्योंकि पूरी कुंडली देखने के बाद में, बाकी ग्रहों को देखने के बाद में ही हम लोग फलादेश के नजदीक पहुंचते। लेकिन एक चीज हम लोग अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि गुरुदेव यहाँ पे आपको अच्छे फल प्रदान करवाएंगे। सबसे पहले बात तो राजा के घर में मंत्री बैठा हुआ है, सूर्य देव का स्थान है, राशि अनुसार सूर्य देव को स्वामित्व प्राप्त है, और दूसरे राजा का कारक भाव है, क्योंकि चंद्रमा को भी राजा की श्रेणी में ही लिया जाता है। आम भाषा में आप राजा रानी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों ही राजा के कारक है। पृथ्वी पे जितने भी जीवांश या जो भी वस्तु पृथ्वी पे जड़ और चेतन के रूप में है, इन सब को राजा बोल के सूर्य और चंद्रमा को ही बताया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट इन्हीं दोनों का पूरी पृथ्वी पे पड़ता है। और चंद्रमा के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो चंद्रमा भावुक है, चंद्रमा 16 कलाओं संपन्न है, हालांकि घटती बढ़ती रहती है, उसी अनुसार जीवों को उनका फायदा मिलता है। कितना कंट्रोल आप अपने मन पे कर सकते हैं ये चंद्रमा बताता है, लेकिन चतुर्थ स्थान में गुरुदेव भी बताता है ये बात। आदमी जितेंद्रिय होता है, अपने मन को कंट्रोल कैसे कर सकता है वो अच्छी तरह जानता है। अपने ज्ञान के ऊपर मन को हावी नहीं होने देता है ऐसा इंसान। वो धर्म का सहारा लेता है, वो अपने ज्ञान का सहारा लेता है, और उसके बाद में निर्णय करता है कि अब ये काम को हमको कैसे करना है। वो हठात किसी भी भावना में बह के अचानक से कोई भी कदम नहीं उठाता है, बहुत सोच समझ के उठाता है। अब अष्टम स्थान का भी स्वामित्व प्राप्त है, तो आपकी बुद्धि कुछ उस दिशा में भी जा सकती है, जैसे ज्योतिष है या वेद शास्त्र है, पुराण है। कुछ ऐसे ज्ञान की खोज में आप लग सकते हैं जो आपके खुद के शरीर के अंदर ही समाहित है। आप उस मन के तारों को स्पंदित कर सकते हैं कि उसको कंट्रोल करते ही वो सब शक्तियां आपके समीप आके खड़ी हो जाएगी। तो वैसी कुछ ध्यान साधना में लग सकता है। अगर थोड़ा सा भी उस दिशा में अपना कदम बढ़ाएगा ऐसा इंसान जिसका वृष लगन है और चतुर्थ में गुरु है, और हो सकता है किसी योग कारक ग्रहों का साथ युति या दृष्टि भी हो जाए, तो फिर ऐसा इंसान उस लेवल में पहुंच जाता है कि वो सोते बैठते उठते वो परमानेंट अपने कुछ मंत्रों का मन में ही उच्चारण करते रहता है, जो किसी को सुनाई नहीं देता है। वो आपसे बात कर रहा है तो भी उसका मन में चलते रहता है। धर्म से और ज्ञान के धीरे धीरे वो नजदीक पहुंचने लगता है। वो इन सब बातों को जानने लगता है कि किस तरह से जन्म हुआ और क्या करना है हमको, कौन से बुरे कर्मों से हमको दूरी बना के रखनी है और कौन से अच्छे कामों के साथ हमको संलग्न होना है या जुड़ना है। कुछ समय बाद में, उम्र के कुछ समय बाद में, खासकर आप अधेड़ावस्था बोल सकते हो, या बचपन में अगर गुरु की महादशा आ गई तो शायद हो सकता है वैसा आभास नहीं हो। लेकिन अगर अधेड़ावस्था में 40-45 के बाद में अगर गुरुदेव की महादशा आपको आती है तो आप खुद महसूस करेंगे इस चीज को कि आप जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है उससे दूरी बना के रखेंगे। अपने मन में एनी टाइम अपना एक टारगेट या गोल सेट किया हुआ है उसका चिंतन करते रहेंगे।
अगर आप धर्म ध्यान की लाइन में लग गए तो एनी टाइम मंत्र में, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे नॉर्मल मंत्र ही हो, उसका जाप करते रहेंगे। दुखों को भोग के भी सुख की अनुभूति करेंगे। तो बहुत कुछ ऐसे फल है जो गुरुदेव चतुर्थ स्थान में बैठ के हम लोगों को प्राप्त करवा सकते हैं, बशर्ते हम उनके काबिल है कि नहीं है। ये हम लोगों के वर्तमान कर्म और बाकी ग्रह डिसाइड करेंगे कि वैसे के वैसे फल क्या प्राप्त हो सकते हैं। अब यहां पे बैठ के गुरुदेव एक तो आपके अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, पंचम दृष्टि से, तो आठवें स्थान से संबंधित शुभ फलों में बढ़ोतरी करते हैं। आपका कोई भी काम आय से संबंधित, लाभ से संबंधित अचानक होगा कि आप पीड़ा में चल रहे हैं, चाहे आप सर्विस कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप पीड़ा में चल रहे हैं, रोजमर्रा का खर्चा ही निकल रहा है और आपका आने वाला टाइम में कुछ न कुछ आपको करना है, उससे आपके पैसे की या कोई धन की प्रॉब्लम आ रही है और अचानक से आपके पास पैसा आ गया, या अचानक से ऐसा कोई काम हो गया जिससे उस धन की प्राप्ति हो गई, क्योंकि देव शक्तियां हेल्प करती है ऐसे आदमियों की। केवल मन में तकलीफ होनी चाहिए उसके, जैसे ही मन में तकलीफ होगी, मन चतुर्थ स्थान, तो वो शक्तियां एक्टिव हो जाएगी और उसके मन के अनुरूप वो काम करके उसको जरूर प्रदान करेगी। अगर आस्थावान है, ईश्वर पे विश्वास है और उस लाइन में लगा हुआ है तो उसका काम रुकेगा नहीं। फिर दसम स्थान को देखेगा, कर्मों से हीन नहीं होता है ऐसा आदमी, निरंतर कर्मों में रत रहता है, वो भी सत्य के नजदीक रहता है, गलत कर्म नहीं करेगा। अगर कर दिए हैं जीवन में, कभी समझ नहीं थी या बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ था या पारिवारिक संस्कारों की वजह से वैसा नहीं समझ में आया था, लेकिन जब समझ में आया तो उन कर्मों की हमेशा प्रभु से माफी मांगते रहता है और आगे से वो कर्म नहीं करेगा वैसा हमेशा जीवन में सोचते रहता है। उसके बाद में ये द्वादश स्थान को देखेंगे, यात्राएं निरंतर चलती रहेगी, लंबी रहेगी आपकी यात्रा। आपकी सर्विस के लिए हो सकती है, आपके लाभ के लिए हो सकती है, आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है। कुछ न कुछ ऐसा होता रहेगा जीवन में कि आपकी यात्रा प्रायः लंबी होती जाएगी। छोटी छोटी यात्राओं में संतुष्टि आपको प्राप्त नहीं होगी। भगवान आपको बहुत लंबी यात्रा का घोड़ा बनाते हैं। इसका मतलब एक और भी है कि आपकी जीवन यात्रा लंबी हो सकती है। जल्दी से शरीर छूटेगा नहीं, आयु लंबा हो सकता है, जीवन बहुत लंबा हो सकता है। तो इन चीजों को हम लोग कैसे समझते हैं, ये हम लोगों के बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। अष्टम स्थान का और द्वादश स्थान का शुभ फल का एक अलग तरीका और भी है। व्यय स्थान है, यात्रा, लंबी यात्राओं का स्थान है, विदेश का स्थान है। हम लोग उसी में उलझे हुए रहते। हम लोग ये नहीं समझते हैं कि जीवन यात्रा भी तो लंबी हो सकती है, इस शरीर की यात्रा भी तो लंबी हो सकती है। क्योंकि जो भी जन्मपत्री या जन्म कुंडली हम लोगों को प्राप्त हुई है वो हम लोगों के शरीर के भोगों से कनेक्ट है, न कि विदेश से कनेक्ट है। विदेश यात्रा एक छोटा सा हिस्सा है उसका, और जीवन की लंबी यात्रा संपूर्ण हिस्सा है उस फल का। तो वैसे कुछ बहुत से फलों को हम लोग जान सकते हैं हम लोगों के अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा। पुस्तकों में या बताने में कुछ श्लोकों का निर्माण इस तरह से होता है कि उसकी बातें तो बता दी गई, लेकिन वो होगी क्यों, ये हर इंसान, हर ज्योतिष का अपना बुद्धि और विवेक काम करता है। उन फलों को, उन कारकत्वों को हम लोग अपनी बुद्धि और विवेक से कहां तक लेके जा सकते हैं, वो भी अच्छे तर्कों के साथ, अच्छी रिसर्च के साथ। कुतर्क नहीं होने चाहिए वहां पे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र, वेद, पुराण, उनमें इनके अंदर कुतर्कों को स्थान नहीं है। नहीं तो हम लोग भ्रमित हो जाएंगे, फिर वो प्रिडिक्शन करने लग जाएंगे जिससे हम लोगों का खुद का ही जीवन बेकार हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग प्रिडिक्ट करके किसी को बताते हैं, उसका कुछ अंश हम लोगों को भी प्राप्त होता है ज्ञान के रूप में। सिंह राशि है, सिंह राशि के अंतर्गत मघा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है।
उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण आएंगे, इसका स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है। और उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण आएगा, इसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। अलग अलग नक्षत्रों में ग्रहों का फल बहुत कुछ अलग होता है, क्योंकि उन नक्षत्रों के कारकत्वों को समाहित करने के बाद में जब उस ग्रह के कारकत्वों के साथ मिलाया जाता है तो ग्रह के कारकत्वों के हिसाब से फलादेश करने में उस स्थान के कारकत्वों के अनुसार फलों में बहुत कुछ चेंज आती है। ये हर उस ज्योतिष का, समझने वाले या बोलने वाले का अपना वो बुद्धि और विवेक जो प्रभु ने उसको कितना दिया है उसके अनुसार उसको प्राप्त होता है और उसी अनुसार वो बताता है। नवमांश की बात करें तो सिंह राशि के अंतर्गत कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक हो तो मेष के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो मिथुन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक हो कर्क के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक हो तो सिंह के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक होने से वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 30 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा। विषम राशि है, अंश बल में प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था, 30 अंश तक मृतावस्था। अपने एकादश भाव से ये षष्टम बैठते हैं तो लाभ के मामले में जो रोजमर्रा के काम है उसका जो लाभ प्राप्त होगा आपको, जो जीवन जीने के लिए जिस धन की आवश्यकता है उससे संबंधित लाभ के मामले में आपको हमेशा पीड़ा का आभास होता रहेगा। ये भी कुछ फल प्राप्त हो सकते हैं कि आपने काम तो बहुत किया लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है। ये कुछ चीजों का आभास अगर आपको हो रहा है और आपने अपने रास्ते चेंज कर लिए तो फिर आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, क्योंकि गुरु ग्रह उस लाभ को आपके लिए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, वो देंगे आपको। जैसा हमने पहले बताया कि अचानक से आपको कुछ प्राप्त होता है, इसका मतलब यही होता है कि वो फिक्स डिपॉजिट हो रहा है, जब आपको जरूरत पड़ेगी वो शक्तियां आपको प्राप्त करवाएगी। किसी एक स्थान से आपको वो नहीं मिला, वहां पे आपने बहुत मेहनत की, लेकिन दूसरे स्थान से जहां पे आपने कम मेहनत की और वहां से आपको उसका जोड़ के मिल जाता है। तो अपने आप को समझाने का कोशिश कीजिए और धीरज रखने का कोशिश कीजिए। चतुर्थ स्थान आपका धैर्य और शांति का भी है। उसी तरह से जीवन यापन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए मेहनत कीजिए, ये बहुत जरूरी है जीवन में करना। लेकिन अपने आप को डिप्रेशन में लाने की कोशिश मत कीजिए। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कि आपको पाठ समझ में आ रहे होंगे। आपका पाठ से संबंधित कोई भी कमेंट हो आप निसंकोच करिए, हर कमेंट का आंसर दे रहे हैं और आगे भी यही कोशिश रहेगी। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।